किन मुद्दों को लेकर चुनाव के मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ कह रहे भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता से चौधरी धर्मवीर सिंह? 2 बार लोगों ने मौका दिया, तीसरी बार किस तरह की उम्मीद है? देखिए, जो हमने 10 साल पहले लोगों से जो कमिटमेंट किया था, जिन वादों के साथ में हमने चुनाव लड़ा था, आज करीब करीब हमने सब वायदे पूरे किए हैं और डेवलपमेंट को लेकर के हम लोगों के बीच गए हैं और उनके बीच जा रहे हैं। उसी प्रकार का हमें वातावरण में सहयोग मिल रहा है। यही मुद्दे हमारे रहेंगे। आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं वो सब जनता को जाकर के बता रहे हैं। क्या एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं धर्मवीर जी? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द है जो अमूमन उन पार्टियों के लिए बोला गया जो लोग काम नहीं करते थे। हमारे लिए तो ये एक और अवसर है कि हमने 10 साल में इतना बेहतरीन काम किया है, तो लोग हमारे साथ इसलिए जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं कि हमने काम किया है और आने वाले समय में जिस प्रकार के हमने लोगों से वायदे पहले किए थे और अब जो हमने किए हैं कि वो पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में देश का भाग्य सुरक्षित है भविष्य। एक ओपीएस का मुद्दा बार बार कर्मचारी उठा रहे हैं। एक तो ओपीएस के मुद्दे पर आपका, हाँ जी, और एक वो वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास जो, उसके बारे में जरूर बताइए। देखिए, मैं बताऊं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। दो बातें डॉक्टर साहब ने कही। एक तो कहा कि हमारे टाइम में मेडिकल कॉलेज बाड़ी, तो डॉक्टर साहब को शायद ये नहीं पता होगा कि उस टाइम पर वो कहाँ थे। मुझे लगता है कि उस टाइम पर आप चौधरी भजनलाल की हजका पार्टी के अंदर थे। उस टाइम पर आप कांग्रेस में नहीं थे जबकि आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप इस बात को बोल नहीं सकते, पार्टी में नहीं थे। तो दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल, आप डॉक्टर साहब आप भूल गए होंगे, क्योंकि कई जगह आवागमन आपका रहा है, तो आप भूल गए होंगे, ध्यान नहीं है आपको। हाँ, दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है। और हमारे बहुत आदरणीय मेरे भाई विजय जी ने कहा कि लोकसभा के अंदर काम, लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो इसी लोकसभा, मेडिकल कॉलेज भी लोकसभा में आता है और यूनिवर्सिटी लोकसभा में आती है। महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी बनी, वो भी लोकसभा में आती है। तो लोकसभा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो 152 भी लोकसभा में आता है। भिवानी के अंदर जो पिछले समय से, मैं भिवानी का जिला अध्यक्ष हूं, जो डेवलपमेंट हुई है वो कमाल की डेवलपमेंट हुई है। आप 12 साल पहले, 10 साल पहले कलानौर से जैसे ही लोग आते थे तो पता लगता था कि शायद पाकिस्तान में ना आ गए हों, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कहां पर आते थे पाकिस्तान में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोगलापन अपनाते हुए, किरण चौधरी जी की उनकी बनती नहीं थी, तो भिवानी को डेवलपमेंट के मामले में पीछे रखा, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में हमने समान विकास की नीति को अपनाया और ये काम करने का काम किया है। तो नाराजगी कह सकते हैं कि बहुत सारी नाराजगी देखने को मिली, लेकिन आप कहते हैं ये बहुत बेहतर योजना है। किस तरह से यकीन दिलाएंगे, जबकि कहा जा रहा है कि इससे सेना को भी फर्क पड़ रहा है? 3-4 मुद्दे में एक एक करके आपको बता दूं। पहले तो यहाँ जेजेपी के हमारे साथी बैठे, जिला के अध्यक्ष हैं विजय जी, इन्होंने कहा कि हमारा, मैं एक सवाल और कर लेता हूँ, आप जल्दी एक ओपीएस पर भी क्लियर कर दूंगा ना, मैं पूरा टाइम चाहिए मुझे भी। सवाल मेरे से हैं लोगों के, पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के लोगों ने मेरे से पूछा तो मैं ही जवाब दूंगा। पहली बात तो भाई साहब वहम में है कि इनको 3 सीटें कौन देने वाला था। 3% वोट की पार्टी को कौन 2-3-4 सीटें दे देगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो बुढ़ापा पेंशन की बात थी वो इन्होंने नहीं की, बोला कि 3000 करवा पाए। वो पहले से हमारा फॉर्मूला था कि 200 रुपए महीने के हम बढ़ा के देंगे साल के, और इस प्रकार जाएगी। देखिए, 40 साल में 100 रुपए से 1000 होने में 40 साल लगे, परंतु 10 साल में 1000 से 3000 कर दिया हमने। ये हमारी अचीवमेंट है। और रही पानी की बात, अगर किसी भी वार्ड के अंदर गंदा पानी आता है तो उसको आप हमें बताएं, ये अधिकारियों की जवाबदेही है कि उस पानी को ठीक प्रकार से वहां तक भिजवाएं। अगर कार्रवाई नहीं होती है, पानी ठीक नहीं आता है, तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है। मेरा नंबर नोट कर लें, विधायक जी का नंबर भी है, एमसी भी है, हमारे पार्षद भी है। आप लोग हमें बताएंगे, हम प्रयास करेंगे। अग्निवीर पर सुन लो भाई साहब, अग्निवीर पर क्या कह रहे हैं गौर साहब? दूसरी, अग्निवीर का जो विषय है, इसको केवल आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आज भारत देश की जो परिस्थितियां हैं, देश के चारों तरफ ये चाइना और बांग्लादेश और ये पाकिस्तान जैसे जो लोग हैं, इन लोगों से आसुरीय शक्तियों से घिरा हुआ है। एक एक व्यक्ति जब प्रशिक्षित होगा, इजराइल से आप प्रेरणा ले सकते हैं, छोटा सा देश है, उसके अंदर एक पॉलिसी है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षित रहना पड़ेगा, ताकि जब राष्ट्र को जरूरत पड़े तो राष्ट्र हित के अंदर वो व्यक्ति और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके। इसका सबसे बड़ा कारण ये है।
नशा बढ़ती बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशान लोग बहुत ज्यादा। हमारे लिए एक चुनौती के तौर पे खड़ा है और मैं युवा आयोग का हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहा हूं। मैंने प्रदेश में बहुत से कार्यक्रम इसको लेकर के किए हैं। मैं इस नौजवान की हिम्मत मानता हूं कि इस प्रकार के वातावरण में इसने बाकी सारी चीजें छोड़ करके और नशे को अपनी चिंता का विषय इन्होंने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर के बड़ी चिंतित है और नशे को लेकर के हमने अलग से आयोग का गठन किया है, अलग से टीमें बनाई हैं जो सिरसा और सोनीपत के रास्ते जो नशा हमारे प्रदेश के अंदर घुसता उसको लेकर के हमने बहुत से कार्रवाई की है। और डेली आप देखते होंगे, अखबार पढ़ते हो, अखबार में देख लो, डेली कार्रवाई होती, गिरफ्तारियां होती, बरामद भी किया जाता है। तो ओपीएस पर जरूर बता देना, बार बार आ रहा है कि आपकी पार्टी का स्टैंड आज की तारीख में क्या है? ओपीएस जो है, ओपीएस एक बहुत पुराना मुद्दा है। 17 जनवरी 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने लागू की थी, ऐसा ही था। 1 जून 2006 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, तब इसके ऊपर दिक्कत आई। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम काम करेंगे। 2009 में आपकी सरकार थी, 4 में आपकी सरकार आई, 14 और 19 किसी भी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसका जिक्र नहीं किया। अब इसको पता है कि हमारी सरकार आ नहीं रही, तो इस प्रकार नहीं, मैं मेरी बता रहा हूँ। सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं बताऊंगा, मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा। ये तो चीजें बताइए आपको टेक्निकल। मोदी जी ने इसको लेकर के आयोग का गठन किया, टीम गठित की है, इसमें छोटी मोटी त्रुटियां थी, उसको हमने पूरा किया है, थोड़ा बहुत लाभ दिया भी है, इनको भी पता है इस चीज का। पूर्णतः इसको लागू किया जाएगा, उसको लेकर के पूर्णतः जब लागू किया जाएगा इसके सरकार के बाद में उसके ऊपर टीम गठित कर रखी, वो अपना काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी को पता है कि हमारी सरकार आनी नहीं, तो इसके बारे में कुछ भी कह दें कोई फर्क पड़ना नहीं।